छोटे से गांव में एक लड़की मीना रहती थी। उसका संगीत के प्रति शौक तो था, पर उसकी आवाज उतनी कमाल की नहीं थी। क्लास में उसके टीचर और दोस्त लोग उसकी संगीत में कमी पकड़ लेते थे। मीना, सुर में गाओ, सुर में। तुम्हारी आवाज में स्थिरता की कमी है। जी गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूँ। मीना कभी भी ठीक से नहीं गा पाएगी। दोस्त की बातें सुनकर मीना ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और गाना बंद कर दिया। मीना का बस एक ही सपना था, संगीत में महारत हासिल करना। पर जब भी वो गाती, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और गिर जाता। मायूस होकर मीना घर लौटी और अपनी माँ, जो एक मशहूर क्लासिकल सिंगर है, उनके पास जाकर सब कुछ बताया। माँ, मैंने बहुत ट्राई किया, पर मैं अच्छा नहीं गा पा रही हूँ। म्यूजिक क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मीना, संगीत तो एक आर्ट है और आर्ट में वक्त लगता है। हर आर्टिस्ट की अपनी एक अलग कहानी होती है। मीना, सरस्वती माँ पर भरोसा रख और लगातार प्रैक्टिस करती रहे। तुम सही कह रही हो माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सरस्वती माँ की कृपा से और ज्यादा मेहनत करूंगी। रोज रोज मीना ने संगीत की कमियों पर काबू पाने की कोशिश की। दोस्तों के तानों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। गांव में बहुत रौनक थी। सरस्वती पूजा के मौके पे होने वाले वार्षिक म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बैनर्स और रंग बिरंगी सजावट से पूरे चौराहे को सजा दिया गया था। भाइयों बहनों, इस साल का म्यूजिक फेस्टिवल हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये सरस्वती माँ के प्रति हमारी भक्ति और संगीत के प्रति हमारी डेडिकेशन का सिंबल है। ये समारोह तो वाकई धमाकेदार होने वाला है। मैं भी इसमें कुछ करके दिखाऊंगी। अरे वाह मीना, तू परफॉर्म करेगी ना? मैं तो जरूर आऊंगी तेरी परफॉर्मेंस देखने। समारोह की घोषणा होते ही सारे दोस्त बड़े उत्साहित थे। क्या मीना भी समारोह में भाग लेगी, जिसे संगीत का क ख ग भी ढंग से नहीं आता? मीना आहत होती है और शर्मिंदा होकर कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश ही सब कुछ नहीं होती मीना, असली टैलेंट भी चाहिए जो तुझमें नहीं है। राहुल, ये बात तो ठीक नहीं है। जो भी हो, सच तो सच है ना। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। देखते हैं इस बार के संगीत समारोह में तू क्या कमाल दिखाती है। याद रख, संगीत कोई खेल नहीं है। राहुल, जो गांव के प्रधान का लड़का और एक शानदार वीणा वादक था, पहले से ही मीना का संगीत में प्रतिद्वंदी था। वो मीना की प्रतिभा का अक्सर मजाक उड़ाता था, जो मीना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। मीना रोते रोते सरस्वती मंदिर की ओर चल पड़ती है। गहरी सोच में डूबी वो सरस्वती मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है। माँ सरस्वती, मैं हर रोज संगीत के लिए जीती हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस डोल गया है। राहुल और बाकी लोगों के ताने सीधे दिल को लगते हैं। क्या मैं सच में संगीत में अच्छी नहीं हूँ? मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे सही रास्ता दिखाओ माँ। ऊपर स्वर्ग में जहाँ देवी सरस्वती थी, वहाँ नारद मुनि उनके पास आते हैं। देवी सरस्वती, धरती पर आपकी एक भक्त मीना अपने संगीत के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखा रही है। क्या आप उसकी मदद करने का इरादा रखते हैं? नारद, मीना की भक्ति और संघर्ष मुझ तक पहुंच गई है, लेकिन उसकी भक्ति की परीक्षा भी जरूरी है। उसे खुद की शक्ति और संगीत के प्रति सच्ची समर्पणता दिखानी होगी। आपका फैसला बिल्कुल सही है देवी। एक असली कलाकार की पहचान उसकी परीक्षा में ही निहित होती है। मीना ने जैसी आंखें खोली, एक 7 साल की लड़की उसके हाथ को पकड़े खड़ी थी। दीदी, क्या आप मुझे संगीत सिखा सकती हैं? मैंने आपको गाते हुए सुना है, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। अरे, लेकिन मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ। और तूने मुझे कब गाते हुए सुना? मैं रोज यहाँ आती हूँ, मैंने आपको कई बार यहाँ देखा है। मैं भी संगीत सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास मुझे स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं। चिंता मत कर, मैं तुझे संगीत जरूर सिखाऊंगी, और वो भी फ्री में। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम शारदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शारदा, संगीत तो हम सबका है। ये जात पात, स्थिति या पैसे से ऊपर है। तू कल से मेरे घर आ जाना, हम साथ में रियाज करेंगे। दिन भर का काम निपटाकर मीना शारदा के संगीत क्लास की तैयारी करती है। ठीक 6 बजे शारदा उसके घर पर पहुंच जाती है। आजा बैठ शारदा, आज हम राग यमन सीखेंगे। पहले तू सुन, फिर तू ट्राई कर। शारदा ध्यान से सुनकर फिर कोशिश करती है।
सा रे गा मा। मीना उसको प्रोत्साहन देती है। बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा और सुर में रहने की कोशिश कर, ऐसे। शारदा फिर से कोशिश करती है और सुधार करती है। सा रे गा मा। मीना संतुष्ट होकर कहती है, हाँ बस यही सीखना है, तू तो बड़ी तेज है, जल्दी सीख जाएगी। इस तरह मीना और शारदा की संगीत की पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब ये उनकी रोज की रूटीन बन गई थी। एक शाम को क्लास खत्म होने के बाद मीना शारदा से कहती है, अरे वाह शारदा, अब तो बस कुछ ही दिनों में तू मुझसे भी बेहतर गाने लगेगी। कल 6 बजे फिर मिलते हैं। नहीं दीदी, अब आपको प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अरे वो तू छोड़, बस सीखती जा, मैं तो अपनी प्रैक्टिस भी कर लूंगी। तभी अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल जाती है और वो छोटी बच्ची माता सरस्वती का रूप धरकर मीना के सामने आती है। मीना, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लोभ के एक छोटी सी बच्ची को संगीत सिखाया। वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, मैं खुद थी। माँ सरस्वती, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। माँ, मुझे माफ करना माँ, आप स्वयं मेरे सामने थी और मैं आपको पहचान नहीं पाई। ये लो मीना, मैं तुम्हें अपनी ये वीणा प्रदान करती हूँ। इसके साथ तुम्हारा संगीत नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। इस अनमोल उपहार के लिए आपका दिल से शुक्रिया माँ। मैं वादा करती हूँ, मैं दुनिया की सबसे अच्छी गायिका बनूंगी। माँ सरस्वती वीणा देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। मीना अब रोज अपनी नई वीणा के साथ अभ्यास करती। वाह मीना, तुम्हारे संगीत में जो प्रगति हुई है वो काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया गुरुजी। मन करता है बस मीना के गाने को सुनती जाऊं। उसकी आवाज में तो जादू है। मीना के संगीत में सुधार देखकर राहुल को जलन होने लगती है। राहुल दूर से सुनकर मन ही मन सोचता है, ये मीना का संगीत अचानक इतना बढ़िया कैसे हो गया? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस राज का पता लगाना होगा। राहुल मीना का पीछा करके उसके घर पहुंचता है। वो खिड़की से झांककर मीना को माता सरस्वती की मूर्ति से बात करते हुए सुनता है। माँ, आपकी दी हुई वीणा से ही मैं क्लास में टॉप कर रही हूँ। इस जादुई वीणा ने मेरे संगीत को एक नया आयाम दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि कल की प्रतियोगिता में भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। तो ये जादुई वीणा है जिसने मीना को इतना उम्दा बना दिया। अगर इसे कल की प्रतियोगिता से पहले गायब कर दूं, तो देखते हैं कैसे जीतती है ये। प्रतियोगिता वाले दिन सुबह जब मीना की माँ दूध वाले के लिए दरवाजा खोलती है, राहुल मौका देखकर चुपके से अंदर घुसता है और वीणा चुरा लेता है। मीना जब जागती है तो वो तैयार होकर आखिरी बार रियाज के लिए अपनी वीणा ढूंढती है। मेरी वीणा कहाँ गई? मैंने तो इसे यहीं रखा था। किसी ने देखा क्या? नहीं मीना, मुझे भी नहीं पता। तेरी वीणा यहाँ कैसे नहीं है? माँ, आज प्रतियोगिता है, बिना वीणा के मैं कैसे परफॉर्म करूंगी? घबरा मत मीना, शायद तू भूल गई होगी कि कहाँ रखी है। इधर उधर देख, मिल जाएगी। मीना घर में हर जगह वीणा की तलाश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उसका दिल निराशा और चिंता से भर जाता है। निराश होकर मीना प्रतियोगिता में पहुंचती है। वहाँ माहौल उत्साह से भरा हुआ है। सभी अपने अपने पसंदीदा कलाकारों का इंतजार कर रहे हैं। मीना, तैयार हो? बिना अपनी खास वीणा के प्रदर्शन कैसे करोगी? शायद तुम्हें वीणा के बिना बैठना चाहिए। अगला परफॉर्मेंस है मीना का, जो आज हमें राग यमन सुनाएंगी। मीना राहुल की बातों को अनसुना करते हुए मंच की ओर बढ़ती है और वो खुद से कहती है, माँ सरस्वती, मुझे रास्ता दिखाइए। मीना ने जो इतने दिनों से मेहनत की थी वो सार्थक हुई। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसका गाना इतना सुरीला था कि हर ओर मीना की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मीना, तूने तो आज सबका दिल जीत लिया। तभी राहुल निराश हो जाता है। ये कैसे संभव है? उसने बिना उस वीणा के। प्रतियोगिता के बाद राहुल के मन में पछतावा उभर आया। मीना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी वीणा छुपा दी थी। मुझे लगा मैं इससे जीत जाऊंगा। मैंने गलती की मीना। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर मुझे समझ आ गया कि असली प्रतिभा तो अंदर से आती है। राहुल, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब हम एक साथ मिलकर संगीत की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगिता जीतने के बाद मीना अपनी ट्रॉफी और वीणा लेकर मंदिर पहुँचती है। माँ सरस्वती, ये ट्रॉफी मैं आपको अर्पित करती हूँ। आपके साथ रियाज करके ही मुझे म्यूजिक की सही समझ मिली है। ये आपकी वीणा।
मैं अब खुद के बल पर मेहनत करूंगी और सबसे अच्छी कलाकार बनकर दिखाऊंगी। मीना, तुम्हारी सच्ची प्रतिभा तुम्हारे भीतर ही है। ये वीणा तो केवल एक माध्यम थी। धन्यवाद माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने संगीत की असली गहराई को समझा है। इस तरह मीना ने अपने संगीत के सफर में एक नई राह खोजी।